बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 7.4 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r। हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरी वैल्यू है r की। n किसके इक्वल होता है और r किसके इक्वल होता है। पार्ट नंबर 1 है NCR is equal to 35 and NPR is equal to 210। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, C का मतलब कॉम्बिनेशन है और P का मतलब परमोटेशन है। लेक्चर नंबर 3 में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि NCR इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे हमने कल एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखा था कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी पैटर्न पे मैंने लिखा है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फार्मूला का हमने पढ़ा था परमोटेशन का, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी तरह ही मैंने लिखा है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमारा जो टारगेट है, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, वो है वैल्यू ऑफ n एंड r। कि n और r की जो कीमत है वो किसके बराबर होती है, n और r की जो वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने लिखा है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को मैंने डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो उसकी वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट आया 210 ओवर 3535। तो ये चीज़ जो डिवीजन में लिखी हुई है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो इसको हम उल्टा के लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r n माइनस r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210 ओवर 35 210 बटा 35। n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल। जब इसको तकसीम करेंगे तो जवाब इसका आएगा 6। डिवीजन के बाद इसका आंसर आएगा 6 लिखा हो या 3 फैक्टोरियल लिखा हो, बात एक ही। r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास r की वैल्यू आई है 3। हमने दो ही चीज़ें मालूम करनी थी, दो ही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, एक है n, दूसरी है r। इन दो में से एक की कीमत हमारे पास आ गई है, वो है r की वैल्यू 3 हमने कैलकुलेट की है। अब हमारा टारगेट है कि n किसके इक्वल है, n की कीमत क्या होगी, n को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही वैल्यू r इज इक्वल टू 3 मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, तो मेरे पास रिजल्ट आया है n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। n फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। जब हम 6 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 210। बाकी रिजल्ट मैंने उसी तरह लिखा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2
210 को हम लिख सकते हैं 7 ज़रब 6 ज़रब 5। ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 210 ही आएगा। तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया, मेरे पास n की जो वैल्यू है वो आई है 7। दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 7। दो ही कीमतें आपने मालूम करनी थी, दो ही चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी थी। एक थी वैल्यू n की और दूसरी वैल्यू थी r की। r की वैल्यू 3 आई है और n की वैल्यू 7 आई। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हमने n और r को ही कैलकुलेट करना है। n-1 CR-1 रेशो NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 3:6:11, यानी कि A/B/C। पहले मैंने A/B को यूज किया। n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 3:6। या हम इसको लिख सकते हैं NCR n-1 CR-1 ओवर डिवीजन में हम लिखेंगे NCR इज इक्वल टू 3/6। फिर वही कॉम्बिनेशन वाला मैंने फार्मूला अप्लाई किया है n-1 फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। यानी कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है और यहाँ पे भी अप्लाई किया है। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। ये जो चीज डिवीजन में लिखी हुई है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, फिर हम इसको उल्टा के लिखेंगे और यहाँ पे माइनस को हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। n-1 फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिखा है, r-1 फैक्टोरियल लिखा है, n-1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। ये थी डिवीजन में। अब ये चली गई है मल्टीप्लिकेशन में। ये +1 लिखा है और ये -1 है, ये हो गया कैंसल। ये r फैक्टोरियल है, इसको हम थोड़ा लिखेंगे ओपन करके, इसको एक्सपेंड करेंगे। r फैक्टोरियल का मतलब है r फैक्टोरियल इज इक्वल टू r इंटू r-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। -1 +1 कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है n-1 फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल से कैंसिल। और उसके बाद ये जो r फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा है r इंटू r-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को मैंने लिखा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 1/2। r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल से कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल। बाकी रिजल्ट आया मेरे पास r ओवर n इज इक्वल टू 1/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू आई है 2r। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर इसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, A/B/C। पहले मैंने A/B को यूज किया है, अब मैंने B/C को यूज करना है, यानी इस टर्म को 6 को और 11 को। तो यही मैंने लिखा है B/C। NCR
रेशो n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6:11, या हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं एन सी आर ओवर एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6/11। तो फिर यहाँ पे मैं फिर वही फार्मूला अप्लाई करूंगा, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी। फिर मेरे पास जो रिजल्ट आया वो देखते हैं वो किसके इक्वल आया। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है एन सी आर के ऊपर तो इसको लिखा गया है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर आर प्लस वन फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल इनटू एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11। ये जो डिवीजन में लिखी हुई है जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो फिर इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब हम इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एन प्लस वन माइनस आर माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, बाकी रिजल्ट आएगा एन माइनस आर। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एन माइनस आर। ये कैसे आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एन प्लस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, जब इसको कैंसिल करेंगे तो एन माइनस आर ही लिखा जाएगा। तो मैंने एन माइनस आर लिखा है, आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखा है ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11, यानी माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया। ये एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसल। उसके बाद मैंने लिखा है एन फैक्टोरियल ये जो आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जब आप इसको ओपन करेंगे आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, जब एक एक कम करते जाएंगे तो आर प्लस वन फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल आएगा, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल। एन प्लस वन का जब फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। जब एक एक कम करेंगे तो एन प्लस वन कम करेंगे तो वो प्लस माइनस कैंसिल होकर सिर्फ एन बचेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन प्लस वन फैक्टोरियल का मतलब है एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी एक एक काम करना है, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। इसी तरह आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसको हम लिखेंगे आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल। एक एक कम करते जाना है तो लिखा जाएगा आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। तो हमने ये लिखा एन फैक्टोरियल से कैंसिल, आर फैक्टोरियल से कैंसिल, तो बाकी रिजल्ट आया है आर प्लस वन ओवर एन प्लस वन इज इक्वल टू 6/11। क्योंकि हमारे पास आर की एन की वैल्यू आई थी 2r, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एन इज इक्वल टू 2r। जहाँ पे एन नजर आएगा मैंने उसकी वैल्यू पुट की है 2r, आर प्लस वन एन की जगह पे 2r प्लस वन, उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 11r प्लस 11 इज इक्वल टू 12r प्लस 6। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगा 5। दो ही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, एक n है दूसरी r है, तो r की वैल्यू 5 आई है। तो मैंने लिखा है पुट इन इक्वेशन 1। जब हम r की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू निकल आएगी 10। यही हमारा टारगेट था, क्योंकि हमने n को कैलकुलेट करना था और r को कैलकुलेट करना था। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट 16C11 प्लस 16C10 इज इक्वल टू 17C11। सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन की बात होगी तो आपने वही बात रिपीट करनी है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस
नहीं है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है 16C11 प्लस 16C10, तो फिर वही फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैंने ऐसा ही किया, 16 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 16 माइनस 11 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 10 फैक्टोरियल। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 16 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिखा, 11 का फैक्टोरियल मैंने लिखा है इस तरह, 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। एक एक कम करते जाना है। यहाँ पे मैंने 11 फैक्टोरियल को लिखा है 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज, प्लस 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों लिखा है? ताकि मेरे पास ये टर्म कॉमन आ जाए। यहाँ पे आप गौर करें, 16 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, 5 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, 10 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। बाकी रिजल्ट आया है 1 ओवर 11 प्लस 1 बाय 6। यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 6 और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 17, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, ये है 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर वो 17 है, तो मैंने 17 का फैक्टोरियल लिखा है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर वो 11 है, तो मैंने 11 का फैक्टोरियल लिखा है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर वो 6 है, तो मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा है। इस तरह लिखा हो या इसको लिखा हो 17C11, इसका मतलब एक ही है, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं आप, 17 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 17 माइनस 11 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गई राइट साइड। इसका लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। यहाँ पे C का मतलब कॉम्बिनेशन है, फिर वही बात आ गई कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है NCR प्लस NCR माइनस 1, फिर वही फार्मूला मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर मैंने माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है r का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि r फैक्टोरियल का मतलब है r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, एक एक काम करते जाना है। तो मैंने r फैक्टोरियल को लिखा है r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज लिखा गया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। जब हम माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। उसी तरह ही मैंने हर टर्म को लिखा है r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर मैंने इसका फैक्टोरियल ओपन किया n माइनस r प्लस 1। जब इसमें से एक कम करेंगे यानी कि
एन माइनस आर प्लस वन, माइनस एक करेंगे तो इसका फैक्टोरियल बनेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो मैंने ऐसा ही लिखा है। एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो होता है एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि एन फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, बाकी रिजल्ट आएगा वन ओवर आर प्लस वन ओवर एन माइनस आर प्लस वन। फिर यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एलसीएम के बाद एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर ओवर आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, प्लस आर माइनस आर से कैंसिल, बाकी बचा है एन प्लस वन, तो मैंने लिखा है एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ पे है आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है, और बाकी है एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इन सब में से सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो है n प्लस वन, तो मैंने n प्लस वन का फैक्टोरियल लिखा है, और इन दो में से सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो r, तो मैंने r फैक्टोरियल लिखा है, और इनमें सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो है n माइनस आर प्लस वन, तो मैंने n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल लिखा है। तो ये किसके इक्वल होता है, n प्लस वन सी आर। जब आप ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। चेक करें आप, एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आई।